नमस्कार। हाँ। आज हमारे बीच पेश हैं योग बाबा जी। हाँ तो बाबा जी, आप अपने फ्री टाइम में क्या करते हैं? फ्री टाइम में हम स्लिम एंड ब्यूटी जिम जाते हैं, वहाँ फेशियल करवाते हैं। अच्छा, मान लीजिए कि मेरी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो क्या मुझे भी स्लिम एंड ब्यूटी जिम ज्वाइन करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। क्यों? तुम्हें तो खर्च करने की जरूरत ही नहीं। वो कैसे? तुम सुबह सुबह उठ के पूरे घर के बर्तन धो दिया करो, पूरे घर में झाड़ू लगा दिया करो, बस दर्द खत्म। मतलब? फिर तुम्हें बीवी पीटेगी नहीं तो फिर दर्द कैसे? मुलायम सिंह जी, आप पर इल्जाम है कि आप जगह जगह बोलते फिरते हैं कि आजकल उत्तर प्रदेश में जो है गुंडे मवाली सरेआम घूमते हैं। क्या आपके शासनकाल में ऐसा कुछ नहीं होता था? हमने जो पहले कही, हमने पूर्व में दोबारा कही है, उन बातों पे हम आज भी कायम है, यानी अटल है। हमारे शासनकाल में गुंडे मवाली खुलेआम नहीं घूमते थे, क्योंकि वो सारे के सारे हमारे मंत्रिमंडल में थे, हमारे साथ, तो उनको खुलेआम घूमने की जरूरत है। सर, आप पर एक इल्जाम और है कि आपने अपने परम प्रिय मित्र कमर सिंह जी को कुछ ऐसा बोल दिया कि वो पार्टी छोड़कर चले गए। लेकिन क्या उनको पार्टी में वापस बुलाने के लिए आपने कुछ किया? कमर सिंह को बुलाने के भरसक पर नहीं? जज साहब को समझाता हूँ, उनसे समझ लेंगे। हमने पूरी कोशिश की कि कमर सिंह वापस आ जाए, इसके लिए हमें उनको मौका भी दिया। हमने बच्चन जी से 16 वाला सिक्का मांगा। हमें कहा अगर हेड आया तो कमर सिंह को हम अपनी पार्टी में वापस लेंगे, और अगर टेल आया तो कमर सिंह से हम गुड बाय। अब वो बात अलग है कि टेल लाने के लिए हमें 15-20 बार सिक्का उछालना है। मिलॉर्ड, आज हमारे साथ मौजूद हैं इस अदालत में एक ऐसे शख्स जो किसी को भी उसकी सीट से उठा सकते हैं, सिवाय नेताओं के। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं टिकट चेकर ईमानदार सिंह की। एक बात कहूं आपसे? बोलिए। नमस्कार। भूल गए थे आप? नमस्कार। ईमानदार जी, आप पर पहला आरोप यह है कि आप लोगों से पैसे लेकर उनको सीट देते हैं। अरे ये क्या कम है कि पैसे लेके हम उनको सीट दे भी देते? हमारी गवर्नमेंट तो पैसे भी ले लेती है और सीट भी नहीं देती। देखिए, आप पर यह भी आरोप है कि आप तत्काल कोटे का बहुत ही गलत इस्तेमाल करते हैं। क्यों? तत्काल कोटे का जितना सही इस्तेमाल हम लोग करते हैं, कोई नहीं करता। वो कैसे? भाई, पैसेंजर्स मुझे प्लेटफॉर्म पे तत्काल मिलते हैं, तत्काल हमें पैसा खिलाते हैं, तत्काल हम उन्हें सीट दे देते हैं। देखिए, आप पर यह भी आरोप है कि आपने एक बहुत ही खूबसूरत लड़की, जिसके पास टिकट भी थी और जिसकी रिजर्वेशन भी थी, आपने बड़ी ही बेरहमी से उसको उसके बर्थ से उठाया, उसके डब्बे से खींचते हुए एक सुनसान प्लेटफॉर्म पर उतार दिया। क्यों क्यों क्यों? रेल मंत्रालय यात्रियों की सुरक्षा के लिए खर्चा करता है। जगह जगह स्लोगन लिखे होते हैं प्लेटफॉर्म में, और ट्रेन के अंदर यात्री यात्रा के दौरान अपने साथ नशीली और ज्वलनशील चीजें ना लाए। फिर उसका हस्बैंड उसको लेकर क्यों आया? आज हमारे साथ अदालत में नोटों की बारिश करने आए हैं मिस्टर धनराज, फेक बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। मिस्टर धनराज, आप पर यह आरोप है कि आप लोगों को जबरदस्ती लोन दिलवाते हैं। क्यों? जबरदस्ती तो जी वसूल कर दे, हम लोग लोन तो बड़े प्यार से देते हैं भाई। आप पर यह भी आरोप है मिस्टर धनराज कि आप गरीब और अनपढ़ लोगों की बातों को एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं। ऐसा क्यों? दूसरे कान से निकालने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि उस वक्त मैं दूसरे कान से किसी और अनपढ़ कस्टमर की बातें सुन रहा होता। गलत इल्जाम है भाई। देखिए, आप पर यह भी आरोप है कि अगर कोई ग्राहक गलती से एक नोट ज्यादा दे देता है तो आप उसको कुछ नहीं कहते, लेकिन अगर वही ग्राहक एक नोट गलती से कम दे देता है तो आप उस पर भड़क जाते हैं। ऐसा क्यों? भाई, इंसान एक बार गलती करे तो बात समझ में आती है, दोबारा गलती करे तो बर्दाश्त नहीं होता भाई। देखिए, आप पर यह भी आरोप है कि आप लोगों को लोन के सिर्फ और सिर्फ फायदे गिनवाते हैं, आप उनके नुकसान के बारे में कुछ नहीं बताते। ऐसा क्यों? ये क्या कर रहे हैं आप? लगता है आपने बाजीगर फिल्म नहीं देखी। अरे उसमें कहा गया है कि बड़े बड़े फायदों के लिए छोटे छोटे नुकसान छुपाने पड़ते, और छोटे छोटे नुकसान छुपाकर
बड़े बड़े फायदे उठाने वाले को ही बैंक मैनेजर कहते हैं मेरे दोस्त।